जवाब दो ना कबीर। क्या हमसे ये हक भी छीन लिया कि हम तुमसे कोई सवाल करें? जवाब दो ना कबीर, तुम चुप क्यों? हम कौन है तुम्हारे लिए? कभी तुम हमें ठुकरा देते हो तो कभी अपना लेते हो। या ये वो कबीर है जो हमारे हाथ पर एक इतनी सी खरोच भी नहीं देख सकता? या ये वो है जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है? तुमने कहा ना कि तुम हमारी जान हो, तो हमसे दूर जाके हमें बेजान क्यों कर देते हो? तुम चाहते क्या हो कबीर? हमें जवाब चाहिए। तो बताओ ना, हम कौन है तुम्हारे लिए? क्या हम तुम्हारी बीवी हैं? क्या तुम्हारी मोहब्बत है? क्या एक खिलौना है हम तुम्हारे? खाना खा लेना सारा। हमें बताओ, तुम कौन हो? वो जिसने हमें सरेआम ठुकराया था, या वो जो हमारी खिदमत में जान दिए जा रहा है? क्या हम तुम्हारी बीवी हैं? क्या तुम्हारी मोहब्बत है, या एक खिलौना है तुम्हारे लिए? हमें जवाब दो ना कबीर। मसला यही है कि हम उसे नहीं बता सकते। मोहब्बत करते हैं उससे, चाहते हैं उससे, लेकिन बता नहीं सकते। हमारी गाड़ी? अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गोल्डन ग्लव्स फॉरेंसिक लैब पहुंचाए जाए, हमें बिलासा पुलिस स्टेशन से वो गोल्डन ग्लव्स गायब करना ही होगा। हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारी जो सुनहरी दस्ताने थी वो बिलासा पुलिस के हाथ लग गई है। तुम्हें बिलासा पुलिस स्टेशन जाना है और उन दस्तानों को हासिल करना है। ठीक है साहब। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, किसी ने आपकी गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया था। हाँ, तो
गौर करने की बात है इंस्पेक्टर साहब। और फैक्ट्री के धमाके के बारे में आपको कुछ पता लगा? यानी कौन उसके पीछे था, कौन थे वो लोग? ये तो पता नहीं चला, पर उस मुजरिम के हमें कुछ सबूत मिले हैं। वैसे इस फैक्ट्री के साथ आपका क्या रिश्ता है? सीधे तौर पे हमारा कोई रिश्ता नहीं है उस फैक्ट्री के साथ। असल में हमारी बीवी और मतलब हम और ज़ारा वहाँ जा रहे थे ताकि बाल मजदूरों और लोगों को तालीम की अहमियत समझा सके। कम से कम बिलासा के गांव के बच्चों जो हैं उनको तालीम पाने की इजाज़त भी मिल सके। और जब हमने आपको बताया था वो गुंडे हमें वहाँ मिले और पता नहीं क्यों फैक्ट्री में लॉक करवा दिया। हमें कुछ सबूत मिला है सर। इस सबूत के जरिए हम मुजरिम तक पहुंचेंगे। अच्छा, हम निकलते हैं। हमने कहा ना हमें दवाई नहीं लेनी है, हमें छोड़ दीजिए अल्लाह के लिए। ज़ारा, ओके, हमें दवाई नहीं पीनी है। अरे बेटा, दवाई नहीं पियोगी तो कैसे चलेगा? हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे। आप मेरे साथ आइए। इधर आओ, सुनो। हमें नहीं सुनो, पीना है दवाई, ठीक है, हमें नहीं पीना, सुनो, हमें घर सुनो। जाना है, हमें इसी वक्त घर जाना है, अभी इसी वक्त घर जाना है। घर जाना है? हम खुद चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। लेकिन- और वैसे भी हमने सुना है कि रास्ते साफ हो चुके हैं। तो हम लेकर जाएंगे ना ज़ारा। बस ये दवा थोड़ी सी पी लो, इसके बाद चलते हैं। आओ, ये लो। पी लेंगे। हमारे ठीक है। सवालों का जवाब दो। नहीं देंगे। बार बार ये जबरदस्ती क्यों कर रही हो? हमने कसम तो नहीं खाई है ना? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। अगर खाई होती तो अलग बात है ज़ारा, सिर्फ दवा है। तो एक कसम और खा लो। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि कभी कभी कस्में ना इंसान को सही रास्ता दिखा देती हैं। कभी ज़ारा, देखिए, कल फैक्ट्री में जो सबूत इकट्ठे किए हैं बस वो हमें लाके दे दीजिए। बस इतना सा काम, जल्दी है ना? साहब, ये सबूत फॉरेंसिक लैब में भिजवा दें क्या? हाँ भिजवा दो, लेकिन रिकॉर्ड बराबर रखना। जी साहब, लेके जाऊं? ठीक है, जाओ। ये लो भाई सबूत। अरे ये क्या? सबूत है? हमने आपसे सुनहरी दस्ताने लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? रहमान भाई, आपने सबूत लाने के लिए कहा था। आपने छोटे नोटों की गड्डी दी, मुझे लगा छोटा सबूत लाना है। बड़ा सबूत तो कोई बड़े नोटों की गड्डी दे के ले गया। आप बड़े नोट दे देते। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम रहमान? बड़ा सबूत कोई और ले गया? मगर कौन? ना जाने कौन था साहब, हम तो यहीं थे। हमने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। वो पुलिस वाला कह रहा था कि उसको बड़े नोटों की गड्डी दी किसी ने और वो सबूत ले गया। पता करो रहमान, कौन हो सकता है? कोई हमें जानबूझ के नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा?